नमस्कार दोस्तों। पौराणिक काल में कई ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्हें हम आदर्श एवं उत्तम चरित्र की महिलाएं मानते हैं। इनमें सर्वोत्तम है माता सीता। जिस प्रकार भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम कहा गया है, ठीक उसी प्रकार माता सीता भी महिलाओं में सबसे उत्तम है। भगवान श्री राम की व माता जानकी सीता जी का चरित्र सबसे उत्तम व आदर्श माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता ने जब से दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया तब से लेकर अंतिम समय तक संघर्ष ही करना पड़ा, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए पूरे परिवार को भी माला की मोतियों की भांति एक सूत्र में पिरोए रखा। एक श्रेष्ठ पत्नी, एक उत्तम बहू, प्रजाजनों के लिए मातृ तुल्य महारानी और एक ऐसी मां जिसने विपरीत परिस्थितियों में अपनी संतानों को महान संस्कारित एवं वीर योद्धा बनाया। ऐसे उदाहरण संसार में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगर माता सीता के जीवन की इन बातों का वर्तमान की स्त्रियां अपने जीवन में अनुसरण करने लगें तो दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। नंबर 1, माता सीता का समर्पण। श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि जब श्री राम और सीता जी ने विवाह के बाद पहली बार बात की तो श्री राम ने सीता जी को वचन दिया कि वे जीवन भर उनके प्रति निष्ठावान रहेंगे। सीता जी के अलावा उनके जीवन में कभी भी कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी और माता सीता ने भी वचन दिया कि हर सुख और दुख में वो श्री राम जी के साथ रहेंगी और एक दूसरे के भरोसे के साथ समर्पण का वादा किया। नंबर 2, असाधारण पतिव्रता। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वनवास श्री राम को मिला, लेकिन माता सीता भी उनके साथ महलों के सारे सुख, धन और वैभव को छोड़कर चल दी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म को निभाना था, इसलिए भी कि उन्होंने 7 वचन साथ में पढ़े थे। उस काल में वन बहुत ही भयानक हुआ करता था और वहां रहना भी बहुत कठिन था, लेकिन माता सीता ने राम के साथ ही रहना स्वीकार किया। भगवान राम के मन की बात समझना। केवट की नाव में जब माता सीता ने श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव देखे तो वह तुरंत समझ गई कि राम केवट को कुछ भेंट देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। यह बात समझते ही माता सीता ने अपनी अंगूठी उतारकर केवट को देने के लिए आगे कर दी, लेकिन केवट ने अंगूठी नहीं दी। केवट ने कहा कि वनवास पूरा करने के बाद लौटते समय आप मुझे जो भी उपहार देंगे उसे मैं प्रसाद समझकर स्वीकार कर लूंगा। सिर्फ गृहिणी ही नहीं, कामकाजी भी थी माता सीता। माता सीता प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बटाती थी। इस तरह वह एक कामकाजी महिला भी थी। श्री राम जहाँ रुकते थे वहाँ वे 3 लोगों के रहने के लिए कुटिया बनाते, उसके कपड़े बनाते, जलाने की लकड़ियाँ इकट्ठी करते और खाने के लिए कंदमूल तोड़ने जाते थे। उस सभी कार्यों में लक्ष्मण सहित माता सीता भी उनका साथ देती थी। सीता का साहस। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम, दाम, दंड और भेद हर तरह की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंकापति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षसनियों के पहरे में रहती थी, फिर भी उनके अंदर कोई डर नहीं था। यह था माता सीता का साहस। माता सीता का विश्वास। हनुमान जी जब लंका में अशोक वाटिका पहुंचे तो वे भगवान श्री राम जी की जो अंगूठी लाए थे माता सीता को दी। सीता माता बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने कष्ट को व्यक्त किया और आशंका तथा निराशा भी जताई कि इतना विलंब कैसे हो गया प्रभु को आने में। नाथ, कहीं भूल तो नहीं गए मुझे? सीता के मन की ऐसी स्थिति जानकर हनुमान जी ने कहा कि राम को आने में थोड़ा विलंब हो रहा है माता। यदि आपको लग रहा है कि समुद्र पार नहीं कर पाएंगे तो मैं आज ही आपको राम जी के पास लेकर चलता हूँ। हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्ति का भरोसा और परिचय दिया। सीता हनुमान जी की शक्ति को देखकर आश्वस्त हो गई और समझ गई कि यह वानर तुरंत ही मुझे राम के पास ले जा सकता है। इसके बाद भी सीता जी ने कहा कि राम के प्रति मेरा जो समर्पण है,
जो संपूर्ण त्याग है, मेरी पतिव्रता का धर्म है, उसको ध्यान में रखकर मैं राम के अतिरिक्त किसी अन्य का स्पर्श नहीं कर सकती। अब राम यहाँ आए, रावण का वध करें, जो उसके लोग हैं उनको मारें और हमें लेकर जाएं। राम जी ही मुझे मान मर्यादा के साथ लेकर जाएं, यही उचित होगा। तो दोस्तों, निश्चित ही इस प्रकार पति और पत्नी को एक दूसरे का हर कदम पर साथ देना चाहिए। यदि कोई महिला अपने पति के सुख में सुखी और दुख में दुखी नहीं होती है, तो उसे सोचना चाहिए कि वह क्या है। आदर्श और उत्तम दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती और राम सीता की तरह ही हो सकता है। माता सीता की ही भांति प्रत्येक स्त्री में कई ऐसे श्रेष्ठ गुण होते हैं जिन्हें पुरुषों को भी अपनाना चाहिए। प्रेम, सेवा, स्नेह, उदारता और स्त्रियों का क्षमा कर देने वाला यह गुण ही उन्हें इस समाज में किसी देवी के समान गौरव और सम्मान प्रदान करता है।